श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा जो दिधोरी नागा उमरेड रोड नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है, जो 5 दिवसीय 17 से 21 तारीख तक चलेगी। आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने 2 महा उपाय बताए। नवरात्र में जो ज्वारे बोए जाते उसके बारे में भी जानकारी दी। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। भक्ति और मुक्ति महादेव संपूर्ण विश्व को प्रदान करते हैं। यदि आपने कोई भी व्रत किया, चाहे वो तीज हो नवरात्रे हो, उस व्रत का साक्षी ध्रुव जी महाराज देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर व्रत करने का जो आनंद, शक्ति, बल स्वयं महादेव प्रदान करते। बढ़ते दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने अपनी जिंदगी में कोई नियम ले लिया, ये कार्य करना है, आप अपना कर्म करो, मेहनत करो। अपने यदि सोचा है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी महादेव की है। बढ़ते हैं तीसरे जानकारी की ओर। शंकर जी एक बात कहते अपने भक्तों से, मैंने विष पिया है, नीलकंठ धारी बनकर बैठा हूँ। जिंदगी में ताना, गाली, अपशब्द लोग देंगे ही, ये जहर है जिसे आप भी पी जाना। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके चाहने वाले कम हो जाए चलेगा, आपकी प्रशंसा करने वाले कम हो जाए चलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। यदि निंदा करने वाले बढ़ रहे हैं तब आप समझिए कि आप उन्नति की सीढ़ी में चढ़ रहे हैं। बढ़ते पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी जहाँ कथा करा रहे हैं, पासी के वृद्धाश्रम में गए, वहाँ के लोगों से मिले। उनका बेटा सभी ऊंचे पद पर थे, एक भी ऐसा नहीं मिला जिनका बेटा सब्जी बेचता हो, रोड पर भीख मांगता हो, रोड पर गाड़ी ठेला लगा रहा हो। सभी बुजुर्ग के बेटे उन्नति की सीढ़ी पर बैठे थे। गुरुजी ने कहा, कभी किसी गरीब के माता पिता वृद्ध आश्रम में नहीं मिलते, क्योंकि उनके अंदर इतना संस्कार भरा होता है कि वे अपने माता पिता को कभी वृद्ध आश्रम नहीं जाने देते। बढ़ते छठे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर जी के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला बार जब वो शंकर जी को पुकारते हैं, उसके हृदय में बहुत कष्ट तकलीफ होता है, तब रोता है। दूसरी बार शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, उसका दुख समाप्त नहीं होता, तो वो रोता है। तीसरी बार शंकर जी का भक्त तब रोता है जब शंकर जी मिल जाते, उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, तब वो फिर रोता है। तीसरी बार, मैंने सोचा नहीं था, मैंने जैसे पापी को भी तूने कृपा कर दी, एक लोटा जल से प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा कर देता है। गुरुजी ने कहा, आपका विश्वास महादेव पर दृढ़ होना चाहिए। बढ़ते 7वें जानकारी की ओर। पूनम लाला जी जो नागपुर से, उन्होंने पत्र लिखा। उनके शादी के 12 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें संतान कभी नहीं होगा, क्योंकि उनके गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी। 2022 उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ किया, सफेद आंकड़े का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने उन्हें मंच पर बुलाया और बच्चे को गोद लेकर बेलपत्र भी दिए। बढ़ते 8वें जानकारी की ओर। दीपा निखिल जी जो शांति नगर से, उन्होंने पत्र लिखा। उनके शादी के कई साल निकल गए थे, संतान सुख नहीं था। उन्हें जहाँ कोई बोलता वहाँ चले जाती। गोदी में नारियल भर भर के इतने सारे नारियल हो गए कि उसे विसर्जन करना पड़ा, फिर भी संतान सुख नहीं हुआ। किसी ने पशुपति व्रत करने को कहा, उन्होंने किया। मंदिर की साफ सफाई करती, 1.5 महीने में ही गर्भ ठहर गया। 4थे महीने में उनके पेट में बहुत दर्द हुआ, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बच्चे के साथ गांठ भी कहा। उन्हें भय लगा, वो तुरंत गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा बुलवाई, उसे पढ़ना चालू करा। 6, 7, 9 महीना हुआ, डॉक्टर गठान बताते रहे। डॉक्टर ने ऑपरेशन से बच्चा होगा कहा। बाबा ने 2 संतान दे दी। गुरुजी ने उन्हें मंच पर बुलाए और बेलपत्र भी दिए। बढ़ते 9वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा, कभी आपको ऐसा लगे मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, तो 5 बेलपत्र ले और पहला बेलपत्र अशोक सुंदरी के जगह पर चढ़ाएं। डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखें, जहाँ से जल बहता है। दूसरा बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर चढ़ाएं। तीसरा, जहाँ आप बैठे हैं वहीं से शिवलिंग पर चढ़ाएं। डंडी आपके विपरीत ओर हो। चौथा,
जहाँ से शिव जी का जल नीचे गिरता है ठीक उसी स्थान पर चढ़ाएं। 5वां, अशोक सुंदरी को छुआकर आप नंदी जी पर समर्पित करें और मिट्टी के पात्र में जो जल लेकर गए उस पात्र से शिव जी का अभिषेक कर दे। गुरु जी ने कहा कि ऐसा भी दुख हो करता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चितता है, पर ये उपाय केवल वैशाख और ज्येष्ठ महीने में ही करें। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने उपाय बताए। गुरु जी ने कहा, जिसका बच्चे का विवेक बुद्धि काम नहीं कर रहा है, चित्त काम नहीं कर रहा हो, या नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, जिसका कोई इलाज है ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है 2 हफ्ते में सोमवार के दिन मिट्टी के बर्तन हो या मिट्टी के बर्तन ना हो तो आप मिट्टी का दिया लें, उसमें जल भरकर रख दें, थोड़ी देर के लिए रखा रहने दें और 2 बूंद भी जल अशोक सुंदरी पर चढ़ा दें। चढ़ा हुआ जल को जिसका विवेक बुद्धि काम नहीं कर रहा उसे बेलपत्र के साथ आचमन करा दें। गुरु जी ने कहा, वो विवेकवान बनता चला जाता है, वो बोल भी ना पाता हो, शरीर काम भी नहीं कर रहा हो तो उसका शरीर काम करना प्रारंभ कर देता है। बढ़ते 17वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, नवरात्र में लोग देवी जी का दर्शन करने जाते। शिव महापुराण की कथा कहती, जहाँ ज्वारे बोए जाते वहाँ मात्र आप पाँव रखते, वहाँ जाते हैं तो घर में से कलेश अपने आप दूर हट जाता है। जिसके घर में ज्वारे बोए जाते हैं उसके घर से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, दुख, तकलीफ दूर हट जाती है। ये नवरात्र में